तो ये आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन चर्चा की जो शुरुआत है वो सबसे पहले मैं मनोज यादव जी से ही करना चाहती हूँ कि मनोज यादव जी, क्या करते हैं आप लोग? कितना टेंशन देखिए बढ़ा दिया आपने इधर, और जो कयास लगाए जा रहे थे आज पीएम मोदी उस पर और एक स्टेप आगे जाकर, यानी कि जो सस्पेंस है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। जो ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले हैं, वो ऐतिहासिक फैसले लेने वाले हैं, वो कौन से होने वाले हैं सर? देखिए हिमानी जी, आज़ादी के अमृत काल में जिस तरह से एक नई संसद भवन में हम लोग कल पदार्पण करने वाले हैं गणेश चतुर्थी के समय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर के अभी तक जितने प्रधानमंत्रियों का योगदान रहा, प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या वहाँ पर कृतित्व हुए वहाँ पर, और किस तरह से जो गौरव और गर्व का विषय रहा है वो सब उनका वृत्तांत से और स्मृतियों का विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास किया। और उन्होंने सबको धन्यवाद दिया, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को धन्यवाद दिया कि सभी का योगदान देश के इतिहास में सराहनीय रहा है, देश को आगे बढ़ाने में सराहनीय रहा है। लेकिन ऐसा है कि हिमानी जी, अभी मैं ये कैसे बोलूं, अभी आपको पता है कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने एडवोकेट बिल के बारे में बात की है, जो प्रेस से संबंधित एक बिल है उसके बारे में बात, कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो फाइनल है ना, पीएम ने साफ साफ हिंट दे दिया। देखिए ऐसा है हिमानी जी, एक तो बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, जब विशेष सत्र आया तो हाहाकार कौन मचा रहा था, डर कौन रहा था, छाती कौन पीट रहा था, तो विपक्षी हमेशा ऐसा करते हैं। लेकिन एक विषय जरूर चर्चा का विषय बनता है कि आज नई संसद भवन की चर्चा हो रही है। अगर कांग्रेस के शासनकाल में यह संसद भवन बनता तो निश्चित रूप से हम और आप केवल उनके भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हो। ठीक है, अभी भी आशंकित है या आपका डर कुछ कम हुआ है? पीएम ने तो साफ संदेश दे दिया, हालांकि एजेंडा तो पहले भी बता दिया था, लेकिन आप लोग उसे मान ही नहीं रहे थे। जिनके घर कांच के होते हैं दूसरे पे पत्थर मार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने रोने धोने की बात की, हमें आज हर चीज अच्छी लगी, ये अच्छा नहीं लगा इन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने किया। और जिस प्रकार से कल क्या चीज अच्छी लगी बताइए? हमें अच्छी लगी, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम लिया। हमें अच्छा ये लगता कि राजीव गांधी का नाम लेते, जो टेक्नोलॉजी लेके आए थे। क्यों नहीं लिया था? लिया था, बिल्कुल चर्चा किया था। उनकी सराहना टेक्नोलॉजी पे जिस प्रकार से स्वर्गीय राजीव गांधी डिजिटल इंडिया किया, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी, कल नया संसद का इनॉग्रेशन जैसे हो गया, पहले कल वहां चर्चा है सदन के पटल पे, लोकतंत्र के मंदिर पे। हम चाहते हैं कि जितना विशाल संसद बना है, प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, पूजनीय प्रधानमंत्री अपना हृदय विशाल कर लें, हृदय विशाल से चर्चा करें। जो मुद्दे हैं, महंगाई चर्चा आप लोग करने देंगे, ये तो बताइए ना। पूरी करने देंगे। इंडिया संगठन, मैं बता दूं हिमानी जी, बिल्कुल हम चर्चा करने देंगे और हम मुद्दों पे बात करेंगे। विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा, आवाज उठाने से प्रधानमंत्री क्यों रोकेंगे? ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है और 70 साल से हमने लोकतंत्र की रक्षा की है। उसी का परिणाम जो आज देखने को मिला है, और इसी को हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आगे बढ़ाएं। जो हमने दिया 70 वर्षों में, ये उसी का परिणाम है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 70 वर्षों में जो दिया उसी का तो परिणाम है, फिर आप सब चीज का क्रेडिट में आ रही हूँ। आपके लिए सवाल है, मैं सवाल लेकर, ये जो 70 वर्षों की जो बात बोल रहे हैं हमने दिया, हाँ इन्होंने दिया है। 17 महीने तक इसी महापंचायत, जो देश की लोकतंत्र है, जो देश का लोकतंत्र का मंदिर है, इसी संसद पर ताला लगाने का काम भी इंदिरा गांधी जी ने किया था। ये भूल गए क्या? और हिमानी जी, ये चर्चा की बात करते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय उनके सुपुत्र जो राहुल गांधी जी, पिछले 9 वर्षों में केवल 11 चर्चाओं में भाग लिया है। और आज तक 9 वर्षों के अंदर ना श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, ना उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी ने एक सवाल तक नहीं पूछा है। तो किस चर्चा की बात करते हैं?